अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम बना रहे हैं एक मज़ेदार सी डिश। दिल कर रहा था कुछ चटपटा और स्पाइसी खाने को, तो सोचा क्यों ना ये डिश ट्राई की जाए। एक कॉमन सी डिश है, लेकिन हम ऐसे बनाएंगे कि ये ख़ास डिश बन जाएगी। तो सबसे पहले हमने लेनी है पतीली और उसमें 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल ले लेना है। ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें शामिल कर दीजिए 2 मीडियम प्याज स्लाइस कटे हुए। प्याज को हमने गोल्डन कर लेना है। प्याज हमारी गोल्डन हो गई। अब इसमें मैं शामिल करूँगी आधा किलो से कुछ ज़्यादा चिकन थी ये मेरे पास, वो मैंने डाल दी। इसमें 2 टेबलस्पून मैंने डाल दिए लहसुन अदरक का पेस्ट। अब चिकन को और लहसुन अदरक को हम भून लेंगे। जब लहसुन अदरक की जो है स्मेल ख़त्म हो जाए तो फिर इसमें हम शामिल करेंगे शान निहारी मसाला। ये मैंने साशे लिए थे, तो मैंने इसमें तकरीबन 2 साशे डालें, क्योंकि साशों में जो मसाला होता है वो कम क्वांटिटी में होता है। अगर आप एक साशे यूज़ करेंगे तो वो कम रह जाएगा, लेकिन अगर आपको कम स्पाइस चाहिए, मसाला कम चाहिए, तो आप 1.5 साशा यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा पानी लेके इसको भून लिया, ताकि मसाला जो है नीचे पतीली में ना लगे। अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए मसाले को चिकन के अंदर। ये देखिए मसाला हमारा भुन रहा है हल्के हल्के से। अब मैं क्या करूँगी, इसमें शामिल करूँगी 1 कप पानी। अब मैं बस इसको पानी डाल के कवर कर दूँगी 10 मिनट के लिए। हमें बहुत ज़्यादा नहीं गलानी चिकन, और बस ये हमारी चिकन तकरीबन 10 मिनट में गल गई होगी। ठीक है, ये देखिए हमारा जो मसाला है वो कितना खूबसूरत सा रेड कलर आया है, और चिकन भी हमारी तकरीबन गल चुकी है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे आटे की स्लरी। तो मैंने क्या करा था, आटा ले लिया था आधा कप और उसमें पानी डाल के उसको एक स्लरी बना लिया था। तो अब उसको मैं नहारी में ऐड कर दूंगी, और फिर उसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी 2 से 3 ग्लास मैंने पानी ऐड किया था, और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि आटे की गुठलियाँ ना बने। अब मैं 10 से 12 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख दूंगी। तो ये देखिए नहारी हमारी रेडी हो चुकी है। रिमेंबर दैट कि जब तक आटे का जो वाइट वाइट कलर है वो ख़त्म ना हो तब तक आपने इसको पकाना है। अगर आटे के ऊपर ऊपर झाग आ रहे हो तो इसका मतलब नहारी रेडी नहीं है। तो अब हम इसका बघार तैयार करेंगे। 1/2 कप ऑयल लिया मैंने, आप चाहें घी भी यूज़ कर सकते हैं। एक स्लाइस किया हुआ अनियन ले लिया था, अनियन को मैं गोल्डन कर लूँगी। ये देखिए अनियन हमारी गोल्डन हो गई है। अब कश्मीरी लाल मिर्च ले लीजिए, आधा चमचा या 1/3 स्पून आपने इसमें डाल लेना है, और इसको ज़रा सा हिला लेना है। और अब मैं इसको अपनी नहारी में शामिल कर दूंगी। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। कश्मीरी लाल मिर्च डालने का मकसद ये होता है कि ये जो नहारी है वो उसका रंग जो है रेडिश सा। तो जनाब हमारी नहारी तकरीबन रेडी हो गई है। मैंने तमाम भगार जो है वो नहारी में शामिल कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो अलग से भी भगार जो है वो कटोरी में निकाल के रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ही सिर्फ खाना होता है तो हम इसलिए पतीली में लगा लेते हैं। तो कमर्शियल तौर पे जो नहारी जहाँ मिलती है तो वहाँ पर वो लोग भगार अलग रखते हैं, क्योंकि जो आटा होता है नहारी में वो सारा घी या ऑयल जो है वो उसको सक कर लेता है। तो बस हमने ये रेडी कर ली है। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। ये देखें मज़ेदार सी नहारी हमारी मैंने डिश में निकाल ली है। नहारी हमारी तैयार हो चुकी है। सिर्फ 30 मिनट्स में मैंने ये नहारी रेडी की है। बहुत टेस्टी बनी है। तंदूर से रोटियां मंगाएं और इन्जॉय करें, गेस्ट को खिलाएं। घर में बच्चे इन्जॉय करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे बीफ नहीं खाते, मटन नहीं खाते। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो मुझे फीडबैक देना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।